जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा हूँ, जो कि है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे पहले हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज कैसे होता है, क्लीवेज कितने टाइप के होते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में जब आप आगे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लीवेज के अलग अलग पैटर्न आएंगे। तो क्लीवेज से रिलेटेड अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे वीडियो में प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए आज के इस वीडियो में सिर्फ हम क्लीवेज और क्लीवेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्लीवेज होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो होता है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो जाइगोट बना, ठीक, तो वो जाइगोट जो होता है अब मल्टी सेलुलर है, तो जाहिर सी बात है जाइगोट से कई सारे सेल बनेंगे। तो जाइगोट में अब डिवीज़न होता है, और हम सभी जानते हैं कि जो सेल डिवीज़न होता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो जाइगोट में कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस होता है। तो गैमेटोजेनेसिस में आपको माइटोसिस और मियोसिस दोनों देखने को मिलता है, जबकि क्लीवेज में सिर्फ आपको माइटोसिस देखने को मिलता है। तो क्लीवेज है क्या, डिवीज़न ऑफ जाइगोट टू फॉर्म ब्लास्टोमियर, यानी कि जब जाइगोट में डिवीज़न होता है और फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोमियर का, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। तो होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है। अब इस सिंगल सेल से क्या होंगे, डिवीज़न होगा तो दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे। तो जो सिंगल सेल से ये अलग अलग सेल बने हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4 सेल बना है, तो ये 4 सेल क्या कहलाएंगे, ब्लास्टोमियर। तो जाइगोट में जब डिवीज़न होता है, डिवीज़न से जो सेल बनते हैं वो कहलाते हैं ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीज़न वेयर बाय द इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ एग साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉल न्यूक्लिएटेड सेल। These cleavage stage cell are called blastomeres। तो सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीज़न चलता है, जिससे कि जो एग है, एग के साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं, इसमें ढेर सारे सेल बनते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल बनते हैं, जो कि कहलाता है ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे ये जाइगोट है, जाइगोट में पहला माइटोटिक डिवीज़न होगा तो एक सेल से बनेंगे दो सेल, दो सेल से फिर बनेंगे 4 सेल। तो आप देख रहे हैं कि सेल का डिवीज़न हो रहा है, लेकिन जो इसका शेप है या साइज़ है वो एक ही जैसा है, यानी कि सेल के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब ये जो सेल का डिवीज़न है और जो ब्लास्टोमियर का प्लेसमेंट है, यानी कि सेल कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे, तो ये सभी कंट्रोल होता है उस साइट में उपस्थित एमआरएनए और प्रोटीन के द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब क्लीवेज होता है तो क्लीवेज में जो माइटोसिस होता है, तो नॉर्मल माइटोसिस और क्लीवेज के माइटोसिस में एक डिफरेंस ये है कि इनमें जो G1 और G2 फेज़ होते हैं वो लगभग अब्सेंट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि जब आपने पढ़ा होगा माइटोसिस तो देखा होगा कि उसमें दो फेज़ होते हैं, इंटरफेज़ और एमफेज़, और इंटरफेज़ में आता है G1S G2। तो जो इंटरफेस का G1 और G2 होता है वो अब्सेंट होता है क्लीवेज के दौरान। क्लीवेज की अगली प्रॉपर्टी ये है कि जितने क्लीवेज होंगे, यानी कि एवरी क्लीवेज डिवीज़न, जो न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो इंक्रीज़ करता है, यानी कि जो न्यूक्लियस का रेशियो है वो साइटोप्लाज्म के कंपेयर में देखा जाए तो ज़्यादा बढ़ता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की। तो जैसा कि मैंने बताया था जाइगोट में डिवीज़न होता है, अब ये डिवीज़न यहाँ भी हो सकता है कि ये डिवीज़न यहाँ से हो, या फिर सेल में डिवीज़न यहाँ से हो, मतलब कि डिवीज़न तो कहीं भी सेल में हो सकता है, ठीक है। अब हमको यही पढ़ना है कि अगर डिवीज़न कहीं से भी होता है, यानी कि प्लेन कहीं भी होते हैं, तो उस तरह के क्लीवेज को हम कहते क्या है, जो कि हमारे वीडियो का आज का यही मेन टॉपिक है। तो प्लेन ऑफ क्लीवेज 4 टाइप के होते हैं। पहला है मेरीडोनल प्लेन, दूसरा है वर्टिकल प्लेन, तीसरा है इक्वेटोरियल प्लेन, और चौथा है लैटिट्यूडनल प्लेन। तो पहले बात करते हैं मेरीडोनल प्लेन की। तो जाइगोट में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, पहले तो यॉल्क होता है और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। तो जो यॉल्क होता है अगर नीचे की तरफ है, ठीक है, तो जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं
वेजिटल पोल, और ऊपर की ओर जिधर साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं एनिमल पोल। तो एनिमल पोल और वेजिटल पोल को देखते हुए ये डिसाइड होता है कि जो डिवीज़न होगा यानी कि जो क्लीवेज होगा वो किस तरह का होगा। तो देखिए जो मेरिडाइनल प्लेन है इसमें जो एग का डिवीज़न होगा वो क्या होगा कि जो एनिमल पोल है और जो वेजिटल पोल है उसको काटते हुए निकलता है, यानी कि इसमें जो डिवीज़न होगा एकदम सेल के बीचों बीच होगा। वहीं अगर हम बात करें वर्टिकल प्लेन की, तो वर्टिकल प्लेन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सेंटर में डिवीज़न नहीं होगा, यानी कि कटेगा तो यॉल्क और साइटोप्लाज्म दोनों ही, यानी कि वेजिटल पोल और एनिमल पोल दोनों ही कटेंगे, लेकिन यहाँ पर बीच से नहीं कटेंगे, किनारे से कटेंगे। थर्ड है इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसमें क्या है कि ये मेरिडाइनल प्लेन का जस्ट अपोजिट होगा। तो ये एनिमल पोल और जो वेस्टिजल पोल है इसके बीच से कट करता है। वही हम बात करें लैटिट्यूडनल प्लेन की, तो ये वर्टिकल प्लेन का जस्ट अपोजिट है। तो आइए इन सभी के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो अगर हम बात करें मेरिडाइनल प्लेन की, तो जैसा कि मैंने बताया था जिधर साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको बोलते हैं एनिमल पोल, और जिधर यॉल्क पाया जाता है उसको बोलते हैं वेजिटल पोल। तो मेरिडाइनल प्लेन में मैंने बताया था कि जो क्लीवेज होगा वो एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीचों बीच से होगा। तो दोनों सेल जो बनेंगे उनकी साइज़ जो होगी वो सेम होगी, और जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि जो नए सेल बनेंगे उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। वही वर्टिकल प्लेन में हम देखेंगे तो एक किनारे पर होगा, तो इसमें क्या होगा, एक सेल छोटा होगा एक सेल बड़ा होगा, यानी कि एक सेल में आपको अधिक साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और एक सेल में आपको कम साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। तो इस तरह के सेल में क्या होगा कि आपको साइज़ जो होंगे वो अलग देखने को मिलेंगे ब्लास्टोमियर के। जैसा कि एक बार मैंने बताया कि अगर इस साइड डिवीज़न है तो कुछ इस तरह से होगा, अगर ये डिवीज़न इस साइड है तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। वही अगर हम बात करें इक्वेटोरियल प्लेन की, तो इसमें जो डिवीज़न होता है वो एनिमल पोल और वेजिटल पोल के सेंटर से ना होकर इनके अपोजिट चलता है। उसी तरह है लैटिट्यूडनल प्लेन, तो ये भी क्या है वर्टिकल प्लेन का जस्ट अपोजिट है। तो इसमें जो सेल बनेंगे वही क्या होंगे, साइज़ में एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे जो ब्लास्टोमियर बन रहे हैं उनके साइज़ क्या है, अलग अलग है। अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट के आधार पर एनिमल कितने तरह के होते हैं। तो डेवलपमेंट के आधार पर एनिमल दो तरह के होते हैं। तो जब जाइगोट का क्लीवेज होता है तो सबसे पहले बनता है मॉरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला। तो जब गैस्टुला बनता है तो वहाँ पर 3 लेयर अरेंज हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो जब तीनों लेयर बनती हैं तो यहाँ पर एक पोर क्रिएट हो जाता है, यानी कि वहाँ क्या होगा कि एक पोर बन जाएगा, और इस पोर को हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। अब ये जो ब्लास्टोपोर है आगे चलकर या तो माउथ बना सकता है या फिर एनस बना सकता है। तो आगे चलकर ये क्या बनाएगा उस आधार पर एनिमल दो तरह के होते हैं, पहला है प्रोटोस्टोम और दूसरा है डिटेरोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम में नाम से ही क्लियर है, प्रोटो का मतलब हो गया फर्स्ट और स्टोम का मतलब हो गया माउथ से, ठीक है। तो यानी कि जब सबसे पहले क्या बनता है, माउथ बनता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन विच एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माउथ डेवलप फर्स्ट देन एनस, यानी कि पहले माउथ बनेगा उसके बाद एनस बनेगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। वही बात करें हम डिटेरोस्टोम की, तो डिटेरोस्टोम में क्या होता है, तो डिटेरोस्टोम में क्या होगा कि सबसे पहले एनस बनेगा उसके बाद क्या बनेगा, माउथ बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोस्टोम में आपको एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का देखने को मिलेगा। वहीं डिटेरोस्टोम के एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा। तो याद रखिएगा हमारे में जो डेवलपमेंट होता है वो डिटेरोस्टोम टाइप का है, यानी कि पहले एनस बनता है फिर उसके बाद माउथ बनता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेट के आधार पर क्लीवेज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बात आई है फेट की, तो फेट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता दूं कि फेट का मतलब क्या होता है। फेट का मतलब हम सभी जानते हैं, हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है भविष्य। तो जो जाइगोट होता है, तो जाइगोट में जब डिवीज़न होता है, ठीक है, तो जब डिवीज़न होगा तो उसके सेल बनेंगे, यानी कि ब्लास्टोमियर बनेंगे। अब ये जो सेल है आगे चल के बॉडी का कौन सा पार्ट बनाते हैं, यानी कि उन सेल का भविष्य क्या है, उन सेल से कौन कौन से पार्ट बनेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं फेट। तो पहला जो क्लीवेज है वो है डिटरमाइन या फिर मोज़ेक क्लीवेज। तो मोज़ेक क्लीवेज क्या है या डिटरमाइन क्लीवेज क्या है, तो जब डिवीज़न हो रहा है,
ठीक, तो जो नए सेल बन रहे हैं, तो सेल का जो भविष्य है वो डिसाइडेड है, यानी कि इस सेल से आई बनेगा, इस सेल से नोज़ बनेगा, यानी कि कहने का मतलब बॉडी का कौन सा पार्ट है बनना वो डिसाइडेड है, तो उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट या फिर मोज़ेक क्लीवेज। तो इस तरह का जो क्लीवेज है ये आपको प्रोटोस्टोम में देखने को मिलता है। दूसरा है इनडिटर्मिनेट या फिर रेगुलेटिव क्लीवेज। तो इसमें जब डिवीज़न होगा तो जो सेल है वो डिसाइड नहीं की है कि आगे चलकर क्या बनाएंगे, हार्ट बनाएंगे, आइज़ बनाएंगे, नोज़ बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो डिसाइडेड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट या फिर रेगुलेटिव क्लीवेज। और आपको बता दें कि इसमें हर एक सेल में पोटेंशियल होता है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है, और इस तरह का जो क्लीवेज है ये आपको डिटेरोस्टोम में देखने को मिलता है। अब इस क्लीवेज में एक चीज़ और है, तो अगर हम बात करें डिटर्मिनेट की, अगर हम यहाँ पर क्या करें कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में जब डिवीज़न हुआ तो वहाँ पर हम सेल को अलग कर देते हैं। तो डिटर्मिनेट में आप देखेंगे कि अगर हम सेल को अलग कर दिए और इस सेल से चाहे कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि डिटर्मिनेट में तो डिसाइडेड होता है कि ये सेल क्या बनाएगा। मान लीजिए ये सेल आई बना रहा है तो केवल तो आई ही बनेगा, बाकी हार्ट नहीं बन पाएगा, किडनी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है मोज़ेक क्लीवेज में या फिर डिटर्मिनेट क्लीवेज में। वही बात करें अगर हम इनडिटर्मिनेट की, तो इसमें जो सेल हमने अलग किया है, चूँकि यहाँ पर तो सेल का डिसाइड नहीं होता है कि उसे आगे चल के क्या बनाना है, तो अब ये सेल फिर से डिसाइड मतलब आगे फिर से डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर कर करके आगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इनडिटर्मिनेट का फ़ायदा क्या है कि इसके एक सिंगल सेल से जो हमने अलग किया है उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि क्लीवेज पे आधारित था। आई होप कि क्लीवेज से रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें क्लीवेज बार बार आने वाला है। तो अगर आप इस पैटर्न को नहीं समझेंगे, क्लीवेज के बारे में नहीं जानेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये जो वीडियो है आपका कंप्लीट सोल्यूशन है क्लीवेज से रिलेटेड। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।